2000 के बाद भारत सरकार ने इस पर बहुत मंथन किया और उन्होंने क्या किया कि नहीं, कुछ जो संक्रामक रोग है इसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के वैक्सीन, तरह तरह के एंटीबायोटिक का उन्होंने निर्माण किया, टीकाकरण का निर्माण किया, और बहुत हद तक हमने उससे छुटकारा पाई। गाइज वो युग था हमारा 20वीं सदी का। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, और इस 21वीं सदी में मानव जीवन के ऊपर सैकड़ों भयंकर मेटाबॉलिक रोग, जो हमारे जीवन शैली, हमारे आहार शैली और हमारे विचार शैली के गड़बड़ होने से, असंतुलन होने से पैदा हो रही है, वो हमारे जीवन पर हमला कर रहा है। और ऐसा नहीं है, अभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए, बीपी हो गई, डायबिटीज हो गई, ये सब सारी बीमारियां क्या है? ये हमारी आहार जीवन शैली से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवा पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा गाइज नहीं, तो यही चीज हमारे पास, वी आर द वेलनेस कोचेज, और हम इस वेलनेस कोचेज, इस वेलनेस इंडस्ट्री में लोगों को यही बताते हैं कि इस दवा जो आप खा रहे हैं, उस दवा का कितना है, 60 से 70% आपका साइड इफेक्ट होता है। और वो आप जिस प्रॉब्लम के लिए दवा को यूज करते हैं, वो कहीं तीसरा प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहा होता है। तो आपको क्या करना है, उनसे दूर रहना है। कैसे? तो उसका पता हमारे पास है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, सीसीएफ का फॉर्मूला है, हमारी जो कम्युनिटी है, इसके माध्यम से आप भी उन चीजों को सीख कर एक मेडिसिन फ्री लाइफ को आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो हमारे बॉडी के ऊपर अभी जो स्थितियां हो रही है, इसके कारण क्या हो गई है, हमारी पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता गाइस पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हमारी जो नेचुरल किलर सेल प्रणाली, हमारा जो डिफेंस सिस्टम बॉडी का है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त की कगार पर चला गया है, या बिल्कुल वीक हो चुका है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रही है, तो उसको तोड़ने का, काटने का क्या हम लोग प्रयास करें। और इसके कारण हमारा फ्री रेडिकल सिस्टम जो है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इसके लिए गाइस कुछ कारण है, आप चेक कीजिए, क्या जिंदगी में ये कारण हमारे पास तो नहीं है? सबसे पहला, आज खतरनाक से खतरनाक वायरस हमारे शरीर के ऊपर हमला कर रहे हैं। और आपने देखा कोरोना ने आपको दस्तक दिया, कितने भी पैसे वाले थे, बचा वही जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। अदरवाइज वहां पैसे पैसे वाले भी इस तरह से गए जैसे लोगों को पता नहीं चला। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा कारण है गाइज, आज हमारा एयर प्रदूषण हो चुका है, वायु प्रदूषण हो चुका है। अब देखिए, आज दिल्ली की हवाओं में लोग मॉर्निंग वॉक जाने से, बड़े बड़े शहरों में मॉर्निंग वॉक जाने से लोग मना कर देते हैं, क्योंकि जब लोग चेक किया गया तो उस वायु के अंदर, उस हवा के अंदर बहुत ज्यादा जहरीली गैसें वहां पर मिली। तो आप तो गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन वहां पर क्या मिल रहा? तीसरा, हमारा जल किस तरह से प्रदूषित हुआ गाइज, हिमालय क्षेत्र में बारिश होती है, वहां से ऊपर से जो बारिश की बारिश जब नीचे गिरती है, तो जो पहाड़ों से सटा हुआ गांव होता है, उस गांव का जितना भी सीवेज होता है, गंदे पानी का नाली होता है, कपड़ा आप धोते हैं, वो सारा का चीज होते होते शहरों में जाता है, बड़ी नदी से छोटी नदी से बड़ी नदी, बड़ी नदी से, और बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, उसी पानी को हम लोग फिल्टर करके फिर घरों घरों में पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पानी भी आज पूरी तरह से दूषित हो चुका है। आप देखिए, पानी का स्तर किस प्रकार से हमारा, क्योंकि खेतों के अंदर जहर भी हमारा उसी ढंग से पड़ रहा है, जिसके कारण हमारा पानी भी आज दूषित हो गया। और खेत के अंदर जो हमारी गोबर से खेती होती थी गाय, वो आज पूरी तरह से, हमारा खेती आज पूरा का पूरा पेस्टिसाइड्स से हो रहा है। और फास्ट फूड की तो बात ही नहीं है, चाहे वो हर खुशी का मौका हो, छोटी पार्टी हो, यदि आपने फास्ट फूड का काउंटर नहीं रखा तो बोलिए इसकी कोई पार्टी थी ही नहीं। माने पूरा का पूरा आपका जनरेशन उस ओर ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद ये जो डिजिटल इंडिया के तहत हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, आपका कुछ भी खो जाए, आपका बच्चा इधर उधर हो जाए, आपको परवाह नहीं, लेकिन मोबाइल 1 सेकेंड के लिए आपके हाथों से गुम हो जाए या कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपको तो आपने कभी कल्पना किया उससे अंदर निकलने वाले जो रेडिएशन है, वो हमारे और आपके शरीर को किस प्रकार से छलनी कर रही है? उसके इतने जहर के बाद भी कुछ लोग जो है तंबाकू के बड़े से शौकीन होते हैं, वो उनसे तंबाकू छूटता नहीं, और ये सारे के सारे तंबाकू आपके बॉडी पर कहीं न कहीं इफेक्ट डालने का काम करते हैं। उसके साथ स्मोकिंग, बहुत ही शौक से लोग स्मोकिंग को इस्तेमाल करते हैं। एक एक सिगार का आप कीमत देख लीजिए, और जो पीते हैं ना, पीने वाले एक दो नहीं पीते हैं, पूरे के पूरे दिन के अंदर कितना उसको इस्तेमाल करके पीते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके कारण, और बड़ी से बड़ी पार्टी हो या कुछ भी हो, लोग बिना ड्रिंकिंग का अपना काम ही नहीं करते हैं। बोलता है कि जब तक ड्रिंक नहीं आए, तो ये सारी की सारी चीज आपके बॉडी को खराब करने वाली चीज है।
आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब करने वाली है। इसके साथ साथ कुछ लोग और इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, अपने आप दवाइयां लेते हैं, और चिंता से तो हर लोग ग्रसित है, क्योंकि हर प्रकार की चीज है। और सबसे आखिरी चीज जो है वो आरामदायक सोफा है। तो आप चीज कीजिए, ये भारत 14 जो मैंने पॉइंट बताया, क्या हर इंसान इससे ग्रसित है? यस, हर इंसान ग्रसित है। तो हर उस इंसान का आज उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे लोगों से लड़ने की क्षमता और उसकी फ्री रेडिकल सिस्टम आज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हम कोचेज के लिए वो टारगेट पॉइंट है, हम उनके घर जाकर और उनसे बात करके अपनी बातों को कर सकते हैं। गाइज हमारा 7:30 हो चुका है, हम लोग शेक पीते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्टम म्यूजिक प्लीज, हैंड रेस करके सभी लोग सामने आ जाइए। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो। ना घबराओ हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। है और हार क्या हम इससे अनजान हैं, हमारे लिए ही तो है आसमान और जमीन, सितारे भी हम तोड़ लेंगे हमें है यकीन। अंबर से है आगे हमारा ठिकाना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। वाह सुपर, क्या जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने अपने अमेजिंग शेक को एंजॉय किया। और इसके बिना तो हमारे इस फैमिली की शुरुआत ही नहीं होती। देखिए, बाहर जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको बहुत तरह की दवाइयां लिखेंगे, लेकिन निजवान साहब कभी आपने पूछा डॉक्टर साहब ये जो दवा दे रहे हैं आप क्या खाएंगे? नहीं। लेकिन हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, जो हम खुद से बॉडी के अंदर डालते हैं वही लोगों को बोलते हैं, और आंखें मांखें डाल के छाती ठोक के बोलते हैं यस, मैंने इसको खा के रिजल्ट लिया, आप भी लो। सो यही हमारी ब्यूटी है। जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हमारी RR फिट भारत कम्युनिटी के लिए और अमेजिंग हमारी CCS फील्ड के लिए। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे कि ये जो 12 गलतियां हम लोग, क्योंकि ये 12 गलती से कोई इंसान बच नहीं सकता। ये 12 फेरी फेरी के अंदर आज हर इंसान का ये 3 सिस्टम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मैं पूरी तरह से आपको बेस लाइन बता रहा हूँ। ये 3 क्षतिग्रस्त सिस्टम क्षतिग्रस्त होने से क्या हुआ है, तो अब लिखिए क्या हो रहा है। पूरा का पूरा आपको लगेगा ना कि ये पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज का ये सिस्टम। सबसे पहला, ये जो आपका हमारी जो फ्री रेडिकल्स के कारण हमारी सिस्टम क्षतिग्रस्त हुई, उसके कारण क्या हुआ, हमारा सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा, तनाव हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके खिलाफ लड़ने का आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक शक्तिशाली हथियार है। वो है कि आप अपने बॉडी के अंदर कितना ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट फूड को डाल रहे हो। ये इंपॉर्टेंट आप रखें। तो आप जो ये एनर्जी आप पी रहे हो, ये जो आप अभी हम लोगों ने नाश्ता किए, क्या है ये सारे के सारे
हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट। तो इसी यही है, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये आपके शक्तिशाली हथियार है यदि आपको बचाना है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कैसे होता है, तो आप लिखिए, जब ये फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में बढ़ता है तो उससे आपके सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, तो उससे पहले सबसे पहले आपका मस्तिष्क से यदि ये फ्री रेडिकल्स आपका गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, तो वहां क्या होने वाला है, आपको, आपने सुना है अल्जाइमर्स नाम की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, लोगों को पार्किंसंस हो जाता है, भूलने की बीमारी, हाथ कांपने की बीमारी, माइग्रेन, पूरा शरीर उनका दर्द रहता है, उनको स्लीप नहीं आती है, नींद नहीं आती है, रात रात भर करवट बदलते रहते हैं, मन हमेशा खिन्न रहता है, और वो देखते हैं कोई एक चीज को तो दिखाता है उनको चार चीज। गाइस ये सारे के सारे हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और ये क्यों आती है, इसका आने का एक ही कारण है कि आपके मस्तिष्क के अंदर फ्री रेडिकल्स के कारण आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट, हमारा हृदय जो दिन रात धड़कता है। यहाँ जब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका आता है तो लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। सीखिए, ये नहीं कि लोग हम भागते हैं, लेकिन भाई हम वेलनेस कोचेज हैं, आपको हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे निजात दिला सकते हैं। लोगों को स्ट्रोक आ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, जहां पर आपकी जो ब्लड बहनी चाहिए वो फैट के कारण बीच में जाम हो जाता है, और वही उस घटना को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एंजाइना का पेन इतना खतरनाक होता है कि लगता है कोई भाला भेज दिया। ये सारी की सारी गाइस, आप एक ही बात रखिए, यदि आपके पास ऐसी कोई समस्याएं हैं या आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि आपके हृदय एरिया में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वहां फ्री रेडिकल्स की संख्या। तो आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत है कि भाई हम कैसे इसको फिट रखें। तीसरा, चलिए, किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम अभी बातें करेंगे, किडनी हमारे लिए कैसा काम करती है। और ये जो है आपका, जितने भी लोगों को आज देखिए हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है सीकेडी से, क्रोनिक किडनी डिजीज के कारण, और उनका नेफ्रॉन जो होते हैं, किडनी बना हुआ नेफ्रॉन सेल से उनके अंदर पूरा इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। ये भी आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। उसके बाद आप चचा लीजिए लार्जेस्ट ऑर्गन, और इसको थर्ड किडनी कहा जाता है। क्या आपको पता है, दो किडनी तो भगवान ने हमें दिया है, और तीसरा किडनी हमारा कौन है, स्किन है। और जो एक्सरसाइज में हमारा पसीना बहता है ना गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड किडनी आपका एक्टिव है कि नहीं है। यदि थर्ड किडनी आपका एक्टिव नहीं है, वहां से डिटॉक्स पसीना आपका बाहर नहीं निकल रहा है, तो प्रॉब्लम आपको बॉडी के अंदर होने वाला है। हम बात करेंगे कैसे हम इसको और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं गाइस। तो त्वचा के ऊपर में क्या होता है, जब आपको झुर्रियां पड़ने लगे, जब आपको कील मुहासे आने लगे, जब आपको एक्जिमा, सोराइसिस और इन्फ्लामेशन संबंधी प्रॉब्लम्स आने लगे, तो आप अलर्ट हो जाना, हमारी स्किन सिस्टम पर पूरा का पूरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। मल्टी ऑर्गन बीमारियां गाइस, इसमें क्या होता है, हमारा मधुमेह, डायबिटीज, और जितनी भी आपकी क्रॉनिक बीमारियां होती है, आपको हमेशा फाइब्रोमेल्जिया, थकावट थकावट होता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटल्स की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ये सारी की सारी आपकी हो रही है। तो आप सभी, आपकी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स आपकी उस चपेट के अंदर आ रही। जोड़ों का प्रॉब्लम, कितने लोगों को जोड़ का प्रॉब्लम है, देखिए लोगों का जोड़ में सूजन हो जाता है, और उसको हम लोग अलग अलग ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस का नाम देते हैं। सूजन होने आपका पूरा का पूरा हो जाता है, वो घुटना को मोड़ भी नहीं सकते हैं गाइस। ये याद रखिएगा, जोड़ में यदि ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो हम वहां पर क्या सोचना है, सबसे पहले कि हमारी बॉडी का, ज्वाइंट्स का ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ गया है। उसके बाद आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके बारे में हमने अभी बताया, गंभीर सूजन आपकी बॉडी के अंदर यदि आ गया है, स्विच, और उसके साथ साथ आपकी इम्यून डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, आपको हेपेटाइटिस हो गई है, लगातार आपको सर्दी लग रही है, फ्लू आ गई है, तो आप याद रखना कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ने कुंडली मारकर आपको अटैक किया है। चलिए हम लोग चलते हैं ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स को कहा गया कि यदि आप सारे ब्लड वेसल्स को जोड़ दें, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करेगा। ये ब्लड वेसल को जो 3 बार परिक्रमा करेगा, इतनी बड़ी हमारी ब्लड वेसल्स है। और इस पर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है गाइस, आपको हाई ब्लड प्रेशर तो होता है। वेरिकोज वेन का नाम कितने लोगों ने सुना है, वेरिकोज बोन बी का भी ये प्रॉब्लम वहीं से है। आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी, आपकी ट्राइग्लिसराइड गाइस बढ़ जाएगी। आप याद रखना, इसका ट्रीटमेंट से पहले कि कहीं कहीं आपकी बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके बढ़े। फेफड़ा, फेफड़ा जो हमारा ये है वेंटिलेशन है,
एक तो आदमी का जब फेफड़ा काम नहीं करता तो हम लोग कहाँ जब आते हैं हॉस्पिटल में वेंटिलेशन पर डालते हैं, जहाँ पर महंगे मशीनों पर आपका सांस को किसी तरह से उठाया जाता है। और कोरोना में सारे के सारे लोग वेंटिलेशन नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिए। तो ये फेफड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक एक जो उसके मधुमक्खी के स्पंज देखे ना, स्पंज की तरह उसकी जो अंदर के एल्वलाई सेल्स है, वो उससे यदि उसके अंदर यदि टॉक्सिन जमा है वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाले हैं। और वहां पर क्या होता है, अस्थमा आपने सुना होगा, सांस लेने में परेशानी, सीओपीडी की प्रॉब्लम्स आपने सुना होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या सुना होगा, ये सारे के सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। और आंखें जिससे हमारी दुनिया देखती है गाइज, यहाँ पर आपको मैकुलर डिजेनरेशन होता है, रेटिनल डिजेनरेशन होता है, तो आपको सावधान होना है कि नहीं ये सारी की सारी परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की, ये सिंपल एक ही याद रखना कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ा, ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ा है, जिसके कारण ये समस्या है हमारी बॉडी के अंदर आ रही। तो आपको क्या करना है, मेडिसिन तो आपको लेना ही है, डॉक्टर से निगरानी मिलेगी ना, आपको कोशिश करना है कि जहर हमारी बॉडी से कैसे निकले। और पहले से यदि हम लोग सचेत हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों कहते हैं, आप लोग बोलते हैं लीवर को ये करना चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम, नो वे आप नो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी 15-15 न्यूट्रिशन हम लोग एवरीडे टेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बॉडी में किसी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रह ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर होते हैं। एक्सीडेंट होने से पहले हम लोग हेलमेट पहनने का काम करते हैं। और ये तो इंटरनल विषाक्त टॉक्सिन्स की बात गाइज हमने की, बाहरी विषाक्तता देखिए कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हमारे शरीर के ऊपर में। हमने बताया आपको, एवरीडे लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेते हैं, जो पानी हम लोग बाहर से लेते हैं। आपने से सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बॉडी बोला खराब हो गया, भाई बॉडी क्यों खराब हुआ, क्योंकि बॉडी में हम तीन ही चीज डालते हैं, हवा पानी और भोजन। इसका मतलब ये बाहर से ली जाने वाली चीज हमारी क्या हो गई, आज खराब हो गई, इसलिए हमारी सिस्टम धीरे धीरे, जो फास्ट फूड हम लोग लेते हैं बाहर से, अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, आपने देखा प्रचार देखा, लोगों ने क्या क्या कॉस्मेटिक जाके लगा लिया और पूरा चेहरा उसका क्या होगा, रिएक्शन कर गया। तो गाइज ये बाहरी चीजों से भी हमें बचना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोग को सुलभ प्रसंग हो, कि यदि आपके बॉडी में टॉक्सिन का स्तर बढ़ता है, आपको पता नहीं है कि 700 प्रकार के जहर हमारे शरीर के अंदर आज जा रहा है इंसान के अंदर। तो एक झटके में ही ये 700 जहर को हम लोग बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे गाइस, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये जो टॉक्सिन्स, बहुत सारे लोगों का टॉक्सिन्स हो गया, इसका लक्षण क्या है, लिखिए, सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिन। जब आपके बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, इतना सिस्टम होने के बाद तो क्या होता है, सबसे पहला, यदि किसी इंसान को भूख नहीं लग रहा है तो पहली, भूख नहीं लगना टॉक्सिन्स बढ़ने की पहली निशानी। दूसरा आप लिखिए, बार बार सर्दी जुकाम होना। तीसरा लिखिए, ऐसे व्यक्ति को जिसके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ता है, फोड़े फुंसियां निकलती है, कहीं इधर से दाना निकल गया, कभी इधर दाना निकल रहा, टॉक्सिन्स बढ़ने की निशानी। चौथा लिखिए, यूरेटेसिया, उसके स्किन पर लाल लाल दाने की स्थिति में उसकी समस्या होने लगती है। पांचवा लिखिए, लगातार उसको थकान महसूस हो रहा है, कितना भी कुछ कर ले लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पूरा थकान आ रहा है। तो भाई आपको सोचने की जरूरत है कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। उसके बाद ऐसे इंसान का पाचन सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, हमेशा गैस कब्ज एसिडिटी, खाने की इच्छा नहीं होना, कुछ भी खा लिया पूरा ब्लोटिंग हो रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में टॉक्सिन। आपको जरूरत है सबसे पहले आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में डालने की। और कब्ज, कब्ज हमारा सातवां साइन है। यदि किसी इंसान को कब्ज की समस्या है, लगातार लेटरिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भाई इसके बॉडी के अंदर, सबसे पहले यदि आपसे कोई कंप्लेन भी करता है तो आप सीधा बोलिए कि भैया आपके बॉडी में तो टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है। उसके बाद पिगमेंटेशन, चेहरा देखिएगा, उम्र बहुत अच्छा है लेकिन उस ऐसे व्यक्ति का चेहरा जब देखिएगा आप, पूरा पूरा चेहरा जो है उसका अलग अलग प्रकार के लगता है, कितना ज्यादा ओल्ड एज का, पिगमेंटेशन आ जाती है। उसके बाद सोराइसिस, चेहरे पर पूरा एक मछली के उड़ने के दाने की तरह पूरी की तरह आ रही है, ये सब सारी की सारी डिटॉक्स के लक्षण है। उसके साथ साथ आपका पेशाब यदि पूरा पीला आ रहा है, मैं आपको चेक करूं ना, वो लोग खाना खाने जाते हैं ना, कि क्या खाना था, क्या आज का समोसा था, क्या आज का पानी पूरी बर्गर था, भैया उसके बाद, या आपने किसी के यहाँ पार्टी की है, अगले अगले सुबह आपका टॉयलेट यदि क्लियर हुआ तो आप समझना वाह बहुत अच्छा। लेकिन आप देखना कि आपने ऐसा भोज खाया या स्पेशल चीज आपने खाया तो आपका पहला कॉन्स्टिपेशन होता, दूसरा पेशाब आपका पीला होता। तो पेशाब पीला होना आपका
टॉक्सिन्स का लक्षण है। उसके बाद किसी व्यक्ति को अस्थमा आता है, लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा हुआ है, मांसपेशी में लगातार दर्द है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा हुआ, बाल किसी इंसान का झड़ रहा है तो बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा आ रहा है, और लगातार सिर को पकड़ के बैठा हुआ है, कभी फीता से इधर बांध रहा है, कभी इधर कर रहा है, मतलब बॉडी में टॉक्सिन बढ़ा है। और कील मुहासे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आजकल के बच्चों का ये प्रॉब्लम है, तो कील मुहासे भी आ रहा है, तो आपका ये प्रॉब्लम, आपका ये स्थिति ये हो सकती है। तो गाइस, आपको क्या समझना, सोचिए, यदि किसी इंसान का 2 मिनट सोचिए, किसी इंसान का 12 घंटे के लिए यदि यूरिन पास नहीं हो तो क्या मस्ती है, अफड़ा तफड़ी, सोच के देखो 1 मिनट। और हॉस्पिटल के अंदर यही लोग रहते हैं, वहां क्या हुआ, अचानक से पेशाब बंद हो गया, अफड़ा तफड़ी में एम्बुलेंस पर डाला और वहां ले जाते हैं, वहां कैथेटर देके उनको वो जो जहर है ना, पेशाब क्या है, आपके बॉडी का फिल्ट्रेशन है, उसको बाहर निकाला जाता है। सोचो यदि किसी व्यक्ति को लगातार 3 दिन 4 दिन से टॉयलेट नहीं आए तो उसको क्या क्या स्थिति आ जाती है। ऐसे समझिए, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, हम लोग क्या क्या करते, झाड़ू लेके पहले अपने घर की सफाई करते करते हैं ना सभी लोग। तो ऐसे ही कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि हमारी बॉडी की भी डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए। बर्तन को मांजते हैं, क्या आपने खाना पकाया, उसी खाना के उसी बर्तन के अंदर आपने दूसरा खाना तो नहीं बना देते हो। आप एवरीडे बालों की सफाई करते हो। आप आप सोचो कि 1 हफ्ता आपके घर की सफाई नहीं हो, आप कल्पना करके देखना, आज के बाद 1 हफ्ता घर में झाड़ू नहीं मारना, आप देख लो आपके घर की, यहाँ तो स्थिति है कि 1 दिन झाड़ू पोछा ना पड़े घर में, तो स्थिति कैसी हो जाती है। तो गाइस यही है, लेकिन कभी हम लोगों ने अपने बॉडी के बारे में, हमारा जो 22 गज का फुट पाइप है, इसके बारे में हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा। 2 किडनी के बारे में सभी लोग जानते हैं, जैसा कि हमने कहा, तो आज आप जान लीजिए, आपकी तीसरी किडनी जो है वो आपकी स्किन है। तो ये कैसे हमारी बॉडी में करना होता है। ब्लड आपके बॉडी में कितना है, जितना आपका, जैसे आप 5.5 फीट के हैं, तो आप अमूमन मान लीजिए कि आपके बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड है। आप 4.5 फीट के हैं, आपके बॉडी में 4.5 लीटर ब्लड है। मतलब जितना फीट गुना 1 आपके बॉडी में लगभग आपका ये होता है। लेकिन हम इस शरीर को क्या देते हैं, शरीर का जो हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। लेकिन हम लोग फैशन के नाम पर कभी हम लोग क्या क्या डालते हैं, देख लीजिए, गर्मी का सीजन आ गया, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर सारा का सारा एसिड रूपी जहर हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं। आपका सिस्टम बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा गाइस। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कितनी सुंदर है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो फिर हार्ट में जाता है, हार्ट जो है फिर ब्लड के साथ मिलके पूरे शरीर में पहुंचाता है, वहां से सेल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, वहां फिल्टर होता है, प्योर होता है। ये सिस्टम सोचिए, ये सिस्टम यदि हमारा किसी कारण से यदि गड़बड़ हो जाए, और कहाँ से निकलता है, आपने देखा नाक से जो गंदगी निकलती है, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ लोगों को यदि लगातार सर्दी आ जाए, बाप रे बाप मुझे सर्दी आ गई, भागते हैं डॉक्टर के पास, अरे निकलने दो, वो टॉक्सिन निकल रहा है, क्योंकि आज तक आपने क्या किया, उसको दवा लेके तुरंत बंद कर दिए। तो कोशिश कीजिए, याद कीजिए, पुराने जमाने में सर्दी होती थी ना, तो उसको बुखार होता था तो निकलने देता था, कहता था जहर निकल रहा है, निकलने दो बॉडी से, ताप निकल रहा है बॉडी से, निकलने दो। तो ये सारा चीज हम लोग आज भूल चुके हैं। स्किन से पसीना नहीं निकलता है, हमारी कम्युनिटी के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। एवरीडे सुबह शाम आपको ये पसीना जहर निकालने के लिए वर्कआउट आपको देती है। साथ ही साथ किडनी से आपका यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। हम इन चीजों पर बात करेंगे विस्तार रूप से। तो सबसे पहले आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कितने ज्यादा ये विष निष्कासन और विजातीय द्रव संस्थान है, जानना चाहेंगे आप लोग सभी। तो गाइस, हमारे बॉडी के अंदर जो विष निष्कासन संस्थान है, ये जो है इसकी संख्या जो है, आप देखिए, क्योंकि देखिए गाइस, आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आज पेशाब, तुमको पेशाब नहीं आना है, आज मैं पटना जा रहा हूं, तुम पटना जाने तक तुम पेशाब नहीं बनाओगे, बनाओगी क्या, किडनी आपकी बात सुनेगी क्या, नहीं। हमारी बॉडी में कुछ क्रियाएं अनैच्छिक होती है और कुछ क्रिया ऐच्छिक रूप से लगातार चलती है। और इन कार्यों में हमारी कोशिकाओं की क्या होती है गाइज, टूट फूट होती है, और सृजन और निर्माण का कार्य भी चलते रहता है। और इन कार्यों, नई कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का टूटना, इन कार्यों के फलस्वरूप हमारे शरीर के कुछ जो अवशेष होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। और इन कार्यों को, इसके अतिरिक्त इन कार्यों को सुचारू रूप से आपकी बॉडी चलाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ना हम लोग।
एवरीडे हम लोग खाते हैं पीते हैं, ताकि हमारा ये जो अंदर का काम हो ये अच्छी तरह से काम हो। आप उनके पाचन, उनके अवशोषण, उनके सात्विकरण से लेकर क्या निकलता है, जब सारा प्रोसेस होता है तो मल और मूत्र के रूप में ये जो टॉक्सिन्स हैं आपके बॉडी के अंदर बनते हैं। और ये सारे के सारे जो विजातीय द्रव होते हैं गाइज, ये सारे के सारे किस रूप में निकलते हैं, हमारे बॉडी के यूरिन के माध्यम से, हमारे बॉडी में पसीने के माध्यम से, हमारे बॉडी में स्टूल के माध्यम से निकलते हैं। और क्या होता है, लिख लीजिए, इन टॉक्सिन्स में क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, यूरिया होता है, और यूरिक एसिड होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया और यूरिक एसिड। सोचिए ये आपके बॉडी के अंदर यदि रहे लंबे समय तक तो आपके बॉडी में कितनी परेशानियां होने वाली। और इन चीजों को शरीर से बाहर निकालकर आपके शरीर को निर्मल बनाने के लिए प्रकृति ने आपके बॉडी में 4 निष्कासन द्वार बनाए हैं। कितने? 4 बनाए हैं। तो सबसे पहला जो निष्कासन द्वार है गाइज, वो है आपकी बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। दूसरा निष्कासन द्वार है गाइज आपका गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। तीसरा निष्कासन द्वार है गाइज फेफड़ा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं शुद्ध वायु और डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और चौथा गाइज हमारा क्या है? त्वचा, जिसको हम लोग थर्ड किडनी के रूप में भी जानते हैं। तो बड़ी आंत क्या करती है गाइज? बड़ी आंत क्या करती है, शरीर से जितनी भी हमारी टॉक्सिन्स होती हैं, जितने भी हमारी विजातीय पदार्थ होती है, विजातीय पदार्थ मतलब जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, ये निकालने का सबसे प्रमुख अंग है। क्या होता है, जब किसी इंसान को कब्ज हो जाता है तो ये जो आपकी बड़ी आंत है, वो आपके बॉडी से जो ये विष निष्कासन है, इसकी क्षमता क्या होती है, कमजोर हो जाती है। इसीलिए लोग का कब्ज जो है लगातार बना रहता है। और कब्ज के कारण क्या होता है, आंत में करोड़ों टॉक्सिन्स, एक दो नहीं, करोड़ों टॉक्सिन्स, विष जीव पैदा होते हैं। और ये रक्त संचार के द्वारा आपके लीवर को, आपके बॉडी के अन्य पार्ट में पहुंचकर उनको क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। अतः सुबह शाम जिस भी व्यक्ति को टॉयलेट की नहीं होती है, सुबह शाम आप आदत डालिए, जाके बैठिए 10 मिनट, ताकि कुछ ना कुछ आपके बॉडी से ये जो टॉक्सिन्स है, जो अनपचा पदार्थ है, मल है, टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर निकले। और समय पर आपको यदि टॉयलेट नहीं आता है, पखाना नहीं आता है, तो सभी प्रकार की रोग होने की आशंका है। इसलिए कहा जाता है, ठीक ठाक है भूरी तो ठीक ठाक है मूड़ी, बंगाली का एक कहावत है। यदि आपका पेट सही है तो आपका सब बीमारी से, आपका माथा मस्तिष्क सब सही है। तो गाइज आपको समझ में आया क्यों कब्ज के कारण परेशानी होती है? करोड़ों ये टॉक्सिन जीव आपके बॉडी के अंदर प्रभावित होता है और आपके बॉडी को काम करता है। दूसरा जो गाइज हमने आपसे बात किया, किडनी, ये क्या करता है, ये हमारे बैक साइड में, जब आप इसे मुट्ठी बनते हैं, इसे बैक साइड को पकड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये 2 किडनी हमारे रीढ़ के दोनों तरफ से, सीम का जो बेज होता है ना, सेम उसी की, सेम की बीज के आकार की दोनों होती है। और इसका वजन जो होता है 100 ग्राम की वजन होती है। और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर होती है। सोचिए कितना बड़ा पार्ट है, 6 सेंटीमीटर आप नाप लेना, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा। वजन कितना? मात्र और मात्र 100 ग्राम, 100 ग्राम इधर से, 100 ग्राम इधर से। और इतना छोटा सा पार्ट, उसके करोड़ों नेफ्रॉन के सेल आपके बॉडी से कैसे जहर को बाहर निकालता है? क्योंकि गुर्दा का जो बाहरी भाग होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। और ये दोनों गुर्दा में 35 सेंटीमीटर लंबी मूत्रवाहक नली लगी होती है, यूरेटर जिसको बोलते हैं, जो आपके सारे मूत्राशय में आती है। और जैसे कीप होता है ना, कीप हमारे घर में, उसी कीप की भांति ये प्रत्येक गुर्दे से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जहां खून छाना जाता है। 10 लाख नेफ्रॉन इस साइड, 10 लाख नेफ्रॉन इस साइड। और जितना भी ब्लड आपका आता है, जो हमारी बॉडी से एक एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आती है, वो उसी किडनी के अंदर जाती है। वहां पर आपको पूरी तरह से छाना जाता है, जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको सोख लिया जाता है, और अवांछित पदार्थ जो है आपके पेशाब के माध्यम से आपके बॉडी के रूप में बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा, बहुत लोग अभी डर जाते हैं, आपके बॉडी में क्रिएटिन वगैरह आने लगता है तो आप डर जाते हैं। देखिए बॉडी को
आप जब डिटॉक्स नहीं करेंगे तो जो अनवांटेड पदार्थ होता है वो आपकी बॉडी से बाहर ही जाएगा। तो डरना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज करना है, क्या आपने पानी की मात्रा को सही रखी है, क्या आपकी किडनी से पेशाब आ रहा है, तो आप हमेशा रहना कि नहीं मैं बहुत बेहतरीन हूँ। कभी कभी सूजन आ जाता है तो उससे भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सूजन यदि आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है तो कहीं कहीं आपका डिफेंस सिस्टम अपने आप से लड़ रहा है। तो धीरे धीरे जब आप नेचुरल वे में हमारे शिष्य फार्मूला के साथ, हमारे इस कम्युनिटी के साथ जब आप रहते हैं, तो आपका देखिएगा धीरे 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 ऐसे ऐसे खतरनाक से रोग जिनको हम दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आहार शैली विचार शैली में चेंज आता है, उनकी वो चीजें भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा जो मूत्र मार्ग है पेशीय के द्वारा जब भर जाता है, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि यूरिन यूरेथ्रा बन भर गया, और आप जाके बाहर खाली करते हैं। लगभग एक बार में 350 से लेके 500 मिलीग्राम जो है मिलीलीटर जो है आपका मूत्र जमा होता है। और ये आपको सब तो गुर्दे के काम क्या हुआ, आपके ब्लड को साफ करना, और यकृत में जो आपका बनता है यूरिया, और पेशियों के द्वारा भी आपका यूरिक अम्ल, सोडियम वगैरह जो होता है, ये सारा यदि आपका सही समय पर नहीं निकला पसीने के द्वारा पेशाब के द्वारा, तो आपके शरीर में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये किडनी जो है आपके बॉडी से ये सारी चीजों को छान कर पेशाब से बाहर निकाल देता है, और हमारा जो ब्लड है पूरी तरह से शुद्ध होता है। और जिनका ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, कैसे लोगों का, तो सुन लीजिए, जो लोग ज्यादा चटपटा खाते हैं, गलत खान पान खाते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पानी की मात्रा आपको ज्यादा से ज्यादा लेना। पानी यदि आपको पीने में दिक्कत होता है तो हमारे लिए बहुत सारा चीज है। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास ये है हाइड्रेट। आप इस हाइड्रेट के माध्यम से, या हमारा ये एनर्जी अप हो गया, इसके माध्यम से भी आप ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉडी के अंदर इंटेक कर सकते हैं और ये चीज ले सकते हैं। दूसरा जो गाइस हमारा तीसरा जो हमने पार्ट बताया वो हमारा फेफड़ा है। दो दो फेफड़ा होते हैं, और जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह से हमारी इसकी ये होती है। और इसका भी काम ये होता है शुद्ध वायु को जाना और अशुद्ध वायु को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें 90% आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा मिली रहती है, और जो प्रत्येक सेल में जाने का काम करती है। सोचिए आपका फेफड़ा कैसे बढ़ता है, जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो ऑटोमेटिक ये आपकी क्रियाशील हो जाती है, और आपके बॉडी से जो ये होती है उसको बाहर निकालती है। 3 से 5 बजे में ये ज्यादा एक्टिव होती है। उस समय आप यदि उठते हैं घूमते हैं, तो यदि आपको कफ बाहर निकलता है तो निकलने दीजिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा कफ बाहर निकलेगा, कफ को सुखाइए नहीं, तो वो आपके लिए बेटर होता है। और चौथा जो हमने बताया वो आपका है गाइस त्वचा। त्वचा तो आपके बॉडी का, ये कहा गया है कि ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है, आपके लार्जेस्ट ऑर्गन है, और इसकी जो है 7th लेयर होती है। इसकी आपकी सुरक्षा के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पास क्या है, स्किन बूस्टर है गाइस। तो आप स्किन बूस्टर को लेके ये 7 लेयर की आप सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप सुरक्षित ही नहीं रखोगे हमको तो आपका जहर कौन निकालेगा, सिंपल सी बात है। आपकी डिफेंस सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी तो आप उसको बेहतरीन ढंग से निकालते, क्योंकि आप सपोज से लीजिए वर्ग सेंटीमीटर भी आपका त्वचा है, तो वहां पर लगभग 500 से 600 छिद्र तक होते हैं। 1 सेंटीमीटर आप ऐसे नापना, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, और यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर में 500 से 600 छिद्र होते हैं। सोचिए वो 600 छिद्र, और स्किन हमारा कितना बड़ा है, उससे आपका ये जहर नहीं निकलेगा। तो आपको बहुत, और गलत तरीके से आप यदि क्रीम लगाते हैं तो आपके रोम को बंद हो जाते हैं एक्सरसाइज नहीं करने के बाद। दौड़ने से गर्मी में आप पसीना यदि निकलता है तो बहुत बेहतरीन से। इसके अलावे पांचवा जो होता है सिर्फ हमारी महिलाओं के पास होता है, और वो होता है क्या, हमारी जब ये मेंस का ये होता है, वो भी आपकी बॉडी से क्या निकालती है गाइस, टॉक्सिन्स भी निकालता है। क्योंकि महिलाओं को माहवारी के रूप में खास करके ये जो पांचवा आपका डिटॉक्स ऑर्गन है, महिला को माहवारी के रूप में जो बिजाती है उनके शरीर का टॉक्सिन्स है, ये आपको निकाल। तो प्रकृति ने इसको पांचवा विष निष्कासन संस्थान के रूप में भी विशेष रूप से दे रखा है। यदि किसी महिलाओं को टाइम से यदि पीरियड्स नहीं आता है, और पीरियड्स में जो उसका फ्लो होता है 4 डेज का वो नहीं आता है, आप देखते होंगे आज के समय में लोगों का लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने से किसी को कम आता है, किसी को स्कैंटी आता है, किसी का काला आता है, किसी का बहुत चमकीला आता है, किसी का बिल्कुल बंद हो जाता है, किसी को मंथ में। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो ये कम्युनिटी में जब आते हैं आप सीसीएफ फार्मूला और हमारी एजुकेशन पार्ट्स को लेते हैं, तो आपका महिलाओं का खास करके पांचवा जो प्रकृति संस्थान है, ये भी आपका पूरी तरह से निकल जाता है। तो ये 5 संस्थान हमारे कैसे बेहतरीन होंगे गाइज, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास
न्यूट्रिशन से जैसा कि हमने बताया कि पानी आप ज्यादा डालेंगे, आपको पानी नहीं पीना है तो आप इसका मदद ले सकते हैं। दूसरा आपका लीवर जो बेहतरीन ढंग से आपका जितना मात्रा में यूरिया और यूरिक एसिड्स वगैरह निकालता है, तो आपको अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने लीवर हेल्थ हमारी कम्युनिटी के पास आप इसको ले सकते हैं सुबह शाम एक एक। और इसके साथ साथ हमारा जो महिलाओं के लिए है, आप चाहते हैं कि आपका ये पांचवा बिजनेस का संस्थान सभी महिलाएं ध्यान दें, हमारे पास हमारी कम्युनिटी का ये ओमेन हेल्थ है, इसकी डिटेल्स क्लास जब आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी उसमें दी जाएगी। बहरहाल आपकी इस सिस्टम को ये बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपकी सिस्टम आपकी स्ट्रांग रहेगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा है, जिसको हम लोग एवरीडे लेते हैं, ये आपकी पूरे बॉडी को बेहतरीन करने का काम करता है गाइस। ये हमारा क्या है, एनर्जी अप है। और ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसको आप हर इंसान को आप दे सकते हो। हमारा 6 फ्लेवर के अंदर आता है, नींबू, तुलसी, मिंट, अदरक, पीच, इलायची, कश्मीरी कहवा। और इसके साथ साथ एक ऐसा ड्रिंक है जो लो कैलोरी का ड्रिंक है, जहां हम लोग चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, जो कि हार्ड ड्रिंक का होता है और हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के नुकसान करने का काम करता है, तो ये आपकी बॉडी में हर पार्ट में ऑक्सीजन की परिपूर्ति करने का काम करता है। आपको थकावट महसूस नहीं होता है और आपके शरीर की जितने भी जहरीले टॉक्सिन्स हैं गाइस, इसको बाहर निकालने में मदद करता है। जो लोग चाय पीते हैं, आप उनको चाय की रिप्लेसमेंट में आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कॉफी है, जिनसेंग है, ऑरेंज पिको एक्सेक्ट है, कॉफी है, सोडियम है और ये ग्रीन टी है। ये सारा का सारा चीज के साथ हमारा एक से जो बनता है 1.72 कैलोरी का बनता है। इसको देना किसको नहीं है गाइस, इसको सिर्फ आप इन्फेंट बच्चों, छोटे बच्चों को नहीं दीजिएगा, लैक्टेटिंग दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं दीजिएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दीजिएगा, और जिनको कैफीन से सेंसिटिव है उनको नहीं देना है। 180 ml में 1 चम्मच डालना है और दिन भर में 8 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है गाइस। ये आपका खास इंस्ट्रक्शन है। और ये चीज जब आप लेते हैं तो जबरदस्त तरीके से आपकी बॉडी में होता है। हमने पांचों संस्थान के बारे में आपको बताया। तो आपका पहला संस्थान को क्लियर आप ये रखेगा, पानी ज्यादा पीजिए, आपकी किडनी बेहतरीन रहेगी। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्किन वाला पार्ट जो है वो आपका बेहतरीन रहेगा। और महिलाओं को यदि हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम तो होना है, उसके लिए आप ये करेंगे। तो थैंक यू, हमारा टाइम हो गया 8 बजे। तो मुझे सुनने में आपको यदि अच्छा लगा, बहुत अच्छा, तो इन चीज को फॉलो कीजिएगा। और जबरदस्त तरीके से मैं आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी को हैंड ओवर करता हूँ।